Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. So current affairs का जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स कर रहे हैं. तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उसका सेट 2 है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड अ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एमओयू की फुल फॉर्म होती है विद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू अपस्किल इट्स टेक्निकल स्टाफ. ऑप्शंस आर डीआरडीओ, इसरो, सीबीआई या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जो टेक्निकल स्टाफ को उनकी स्किल्स को ट्रेन करने के लिए जो है एमओयू साइन किया है, वो किया है आपका इसरो के साथ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी. इसरो के बारे में देख लेते हैं. ये इसरो का लोगो है और इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है भारत की. इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है. इसको फाउंड किया था विक्रम साराभाई ने. ये फाउंड हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 15 ऑफ अगस्त 1969. और इसके जो चेयरमैन है फिलहाल वो है एस सोमनाथ. ये कुछ जानकारी है इसरो के लिए जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद कर लीजिएगा आप. सेकंड क्वेश्चन, एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 9, आईएनएस घड़ियाल रिसेंटली डिलीवर्ड क्रिटिकल मेडिसिन टू विच कंट्री. तो आईएनएस घड़ियाल ने सागर 9 के तहत, मिशन के तहत क्रिटिकल मेडिसिन किस कंट्री को दी है. ऑप्शन है आपके मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल या फिर अफगानिस्तान. तो मेडिसिन जो पहुंचाई गई हैं वो पहुंचाई गई हैं श्रीलंका को. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीलंका. तो श्रीलंका जो है पहले से सिलोन के नाम से भी जानते थे. ये एक आइसलैंड है साउथ एशिया में जो इंडियन ओशन के मतलब बीच में इंडियन ओशन में लाई करता है, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये जो है सब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा, उससे सेपरेट कैसे होता है, गल्फ ऑफ मन्नार से या फिर पाक स्ट्रेट से. ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है कि श्रीलंका हमसे कैसे सेपरेट होता है, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाक स्ट्रेट से. श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो है गोटाबाया राजपक्षे और करेंसी वहां पे चलती है श्रीलंकन रूपी. थर्ड क्वेश्चन, कॉकबोरोक इज अ लिंगुआ फ्रैंका इन विच इंडियन स्टेट. मींस लिंगुआ फ्रैंका जो है एक लैंग्वेज है जिसे कॉकबोरोक बोलते हैं. तो ये कौन से स्टेट में है, मतलब किस स्टेट में इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज. ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या मध्य प्रदेश. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 2. त्रिपुरा में जो है ये इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज. और सीबीएसई ने भी जो है करिकुलम में शामिल करने के लिए कोकबोरोक को कह दिया है. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी. सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं. ऑप्शन आपके 3, 5, 6 या 8. तो सीबीडीटी में जो है टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. तो सीबीडीटी जो है एक तो चेयरमैन होता है, चेयरमैन के साथ 6 मेंबर्स होते हैं जो स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक में होते हैं. ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है. और अभी फिलहाल जो है आईआरएस ऑफिसर संगीता सिंह जो है इसका एडिशनल चार्ज मिला है सीबीडीटी के चेयरपर्सन के तौर पे. संगीता सिंह, इनका नाम याद रखना है. एडिशनल चार्ज मिला है इन्हें सीबीडीटी का जब जेबी मोहपात्रा रिटायर हुए हैं इस पद से. उसके बाद किसे बनाया गया है, संगीता सिंह को. फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 इंडिया या फिर इसे P75I जो बोला जाता है, ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब किस आर्म्ड फोर्स से एसोसिएटेड. ऑप्शंस आर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड. तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है ये आपका इंडियन नेवी से एसोसिएटेड है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. सिक्स्थ क्वेश्चन, which state have the highest ratio of under trials in jail as per latest NCRB data. ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम. तो हाईएस्ट रेशियो ऑफ अंडर ट्रायल्स इन जेल जो है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा वो है आपका दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. सेवेंथ क्वेश्चन, what is the target year to achieve clean affordable energy for all as per the UN energy plan of action. Options are 2025, 2030, 2040 या फिर 2050.
तो जो टारगेट ईयर है अचीव करने का क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी सबके लिए, वो है आपका 2030। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन, मैप मैक्रोथोरैक्स ये न्यूली आइडेंटिफाइड मेगा रैप्टर डायनासोर है, ये किस कंट्री में देखने को मिला है? ऑप्शन है आपके यूके, ग्रीस, जापान या फिर अर्जेंटीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन, which country is the host of 24th summer Deaflympics in 2022? ऑप्शंस आर इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या ग्रीस। तो ये जो 24th समर Deaflympics होने वाले हैं वो हुए हैं आपके ब्राजील में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्राजील। तो 24 समर Deaflympics जो हुए हैं वो ब्राजील के कैक्सियस डू सुल में हुए हैं। ये 1 मई से स्टार्ट हुए थे। इसमें इंडियन जो है 65 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से धनुष श्रीकांत को जो है 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला है और शौर्य सैनी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं इंडियन बैडमिंटन टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है जापान को हरा के फाइनल में। 10th है आपका, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सरपास 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो कौन सा ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने 10 गीगावाट के सोलर इंस्टॉलेशन का जो टारगेट है वो पूरा किया है? तो वो है आपका राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 11th क्वेश्चन, what is the new total fertility rate in India as per the National Family Health Survey? Options are 2.4, 2.2, 2.0 या 1.9। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वो है आपका 2.0। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 12th क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना इज इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। 13th क्वेश्चन, विच कंट्री एस्टैब्लिश्ड अ डिजिटल मार्केट यूनिट जिसे हम DMU कहते हैं टू कर्ब अथॉरिटी ऑफ बिग टेक कंपनीज ओवर न्यूज पब्लिशर्स? ऑप्शंस आर USA, फ्रांस, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो डिजिटल मार्केट यूनिट जो है वो किस कंट्री ने एस्टैब्लिश करी है? वो करी है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 14th क्वेश्चन, राखीगढ़ी विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ हरप्पन साइट। हरप्पन साइट है राखीगढ़ी और सबसे बड़ी साइट है और किस स्टेट में लोकेटेड है ये बताना। अगर आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट हड़प्पन साइट तो भी राखीगढ़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। और किस स्टेट में है तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन, कार्लोस अल्काराज who won the Madrid Open title recently is from which country? ऑप्शंस आर फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड या रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पेन। कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन से संबंधित है। 16th, the Martand Sun Temple which was seen in the news is located in which state? ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो मार्तंड सन टेम्पल जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 17th question, who is the first Indian woman to climb 5 peaks above 8,000 meter? Options are Priyanka Mohite, Arunima Sinha, शिवांगी पाठक या ताशी यांगजोम। तो पहली भारतीय महिला जिसने 8,000 मीटर की ऊंचाई से भी 5 पीक्स ऊपर की चढ़ाई करी है वो कौन है? तो वो है आपकी प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 30 साल की हैं प्रियंका मोहिते। इन्हें फर्स्ट वुमेन का वो मिल गया है टैग कि इन्होंने 8,000 मीटर से भी अबव 5 पीक्स क्लाइम किया है और इन्होंने जो है माउंट कंचनजंगा जो है सक्सीड किया है, जिसकी जो लेंथ है वो है 8586 मीटर अबव द सी लेवल और ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है हमारे प्लैनेट पे। दूसरा
2013 में भी प्रियंका मोहिते ने जो है हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849, वो जो है स्केल किया था, और इन्हें इसके लिए जो है टेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है 2020 में। 18th question, which organization has partnered with the Niti Aayog to use artificial intelligence, IoT, blockchain and drones to support small and marginal farmers? So options are World Bank, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फुल फॉर्म से तीनों की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th है द रॉक विच वाज ऑक्शन्ड रिसेंटली फॉर यूएसडी, मतलब डॉलर्स में हुआ है 18.8 मिलियन डॉलर, तो ये क्या है? ऑप्शंस आर पेंटिंग, डायमंड, मेगा याच या फिर स्कल्पचर। तो द रॉक जो है वो एक डायमंड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डायमंड। 20th क्वेश्चन, द एयरफोर्स टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट? ऑप्शंस आर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट, डसॉल्ट राफेल, HAL तेजस या MiG 21। तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक्सटेंडेड रेंज को टेस्ट किया गया पहली बार, वो किया गया है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 21st क्वेश्चन, विच सिटी इज टू हाउस द वल्चर जीन बैंक फॉर कंजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज? वल्चर जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसके बचाव के लिए वल्चर जीन बैंक का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, तो ये किस सिटी में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, मैसूर, गुवाहाटी या नैनीताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मैसूर। 22nd question, how many new Indian languages have been added in Google Translate language translation tool recently? Options are 2, 4, 8, 14। तो भारत की जो 8 लैंग्वेजेस है वो गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज में जोड़ी गई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8। 23rd question, India's first Amrit Sarovar has been inaugurated in which state? Options are Goa, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में जो है इनॉग्रेट किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। 24th question, Technology Pioneers Community is an initiative of which institution? Options are नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक। तो टेक्नोलॉजी पाइनियर्स कमेटी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत है, इनिशिएटिव है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 25th question, which football club clinched the I-League title in 2022? Options are Mountain Sporting, गोकुलम केरला FC, राजस्थान FC, राउंड ग्लास पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोकुलम केरला FC। 26th क्वेश्चन है, what is the theme of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biophobia 2022 celebrated on 17th of May? Options are our bodies, our lives, our rights, fundamental rights of LGBTIQ, bodily autonomy या फिर decriminalize diversity। तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज our bodies, our life and our rights। 27th question, Indian Navy held joint surveillance and patrolling operation with which country at the Island of La Reunion? Options are Japan, Oman, France या फिर श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रांस, या आप इसके नाम से भी जान सकते हैं, ला जो शब्द है फ्रेंच शब्द में दा के लिए इस्तेमाल होता है, तो फ्रांस की जो है इस्तेमाल इंडियन नेवी ने ज्वाइंट सर्वेलेंस जो किया है वो फ्रांस में किया है। 28th है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज गुजरात। आप इससे पता लगा सकते हैं वाडनगर से, वाडनगर जो है गुजरात में है, तो गुजरात में ही ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। 29th question, Yagachi River which was seen in the news flows in which state? Options are Tamil Nadu, Kerala, Karnataka या मध्य प्रदेश।
तो यगाची रिवर जो है वो आपकी कहाँ पर बहती है, वो बहती है आपकी कर्नाटका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कर्नाटका। 30th क्वेश्चन, किंग्सटाउन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री दैट वाज रिसेंटली विजिटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। अभी किंग्सटाउन जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है जहां पर हमारे इंडियन प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली गए थे। ऑप्शंस आर सेंट विंस्टन एंड द ग्रेनाडाइंस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, सेंट किट्स एंड नेविस या द बहामास। तो ये जो है आपकी सेंट विंस्टन एंड ग्रेनाडाइंस की कैपिटल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो 31st क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द 8 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, रशिया या साउथ अफ्रीका। तो 8 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है वो आपके कौन से कंट्री में हुई है। ऑप्शंस आपके जो है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चाइना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। 32 क्वेश्चन, विच स्टेट स्क्रैप द पर तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। मतलब किस स्टेट ने पर तापी नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो खत्म कर दिया है। ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो वो खत्म किया है वो किया है आपका गुजरात ने। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 33rd क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ऑप्शंस आर निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन, इंडियन नेवी रिसेंटली अंडरटुक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट एक्सरसाइज विद विच कंट्री। ऑप्शंस आर जापान, फ्रांस, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो कॉर्पेट एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी ने की है वो की है बांग्लादेश के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 35th question, which country launched the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF। ऑप्शंस आर चाइना, यूएसए, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूएसए। 36th question, which racing driver won the Spanish Grand Prix title in 2022। ऑप्शंस आर चार्ल्स लेक्लेक, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन या सेबेस्टियन वेटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैक्स वर्स्टैपन। ये फार्मूला 1 के जो है वर्ल्ड चैंपियन है मैक्स वर्स्टैपन। इन्हें जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल भी 2022 में मिला है। 37th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है। ऑप्शंस आर योगा फॉर हार्ट, योगा एंड साइंस, योगा इन अमृतकाल या योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 38th question, which team did Gujarat Titans win the IPL by defeating in the final in Ahmedabad। Means अहमदाबाद में जो आईपीएल हुआ था वो कौन सी टीम जीती थी। ऑप्शंस आर राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स या चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजस्थान रॉयल्स। 39th question, Lyman region that was recently making news is located in which country। ऑप्शंस आर रशिया, यूक्रेन, टर्की या फिर इजिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूक्रेन। 40th question, what is the rank of India in the RSF 2022 World Press Freedom Index। ऑप्शन आर 87, 104, 150 या 176। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 150। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 150। तो ये जो है हमारी रैंक गिर गई है। पहले हम 142 पोजीशन पे थे लेकिन हम गिरकर अब 150 पोजीशन पर आ गए हैं। पहले नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्वीडन। और सबसे लास्ट की बात करें तो 180 कंट्रीज में सबसे लास्ट पे जो है वो नॉर्थ कोरिया है। और ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर या फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये दोनों एक ही हैं। तो ये जो है इसको रिपोर्ट को हर साल जो है जारी करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज हमने देखे। इस तरीके से हम डेली कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे टिल आपके एग्जाम्स तक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।